यूपी विधानसभा चुनाव का माहौल पूरा बन चुका है। 10 फरवरी को वोटिंग होनी है पहले फेज की। हम इस वक्त हैं बागपत की सदर सीट पर। इधर इलाका है ये पूरा बागपत का। आइए जनता है हमारे साथ, उसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रही है। जो हमारे वो 10 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, वो एक महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, स्वास्थ्य खराब है लोगों का, दवाइयाँ नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई की ये हालत है कि लोग बिल्कुल मतलब पीड़ित हो चुके हैं। महंगाई के ये आलम है कि जो 300 साढ़े 300 का सिलेंडर होता था, वो आज सिलेंडर 900 रुपये से ऊपर का 1000 रुपये का है। जो शिक्षा 100 रुपये में थी, 1000 रुपये में थी, आज वो लाखों रुपये शिक्षा है। बेरोजगारी आज इतना पीड़ित है कि उसका कोई जोड़ नहीं है। बाजार में कोई जहर नहीं मिल रहा, पेवर नहीं मिल रहा, नहीं तो खा के आत्महत्या कर ले। ये हालत है आज इस महंगाई की। जो पुलिस जो क्या नाम है काम कर रही है, वो बीजेपी के इशारे पे कर रही है, वो ठोकर नीति के उस पर काम कर रही है। हर एक गरीब आदमी परेशान है और हर एक आदमी पीड़ित है। गरीबों के लिए मदद होनी चाहिए, गरीबों की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए और इनका गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते, पैसा है, रिश्वत लेते हैं। रिश्वत से क्या काम होता है? गरीब कहाँ से लाएगा, खाएगा या रिश्वत देगा? कोई सुनवाई नहीं है, गरीब तो मर जाएगा। मोदी ने जब से यहाँ आया सत्ता में, एक भी सच बोल रहा हो तो मुझे बता दो। 15 लाख रुपए कह रहा है, 15 लाख रुपए हर आदमी के हिस्से में आ जाएंगे। 15 पैसे आए भाई? सिवा झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके सिवा किसी का कुछ नहीं हो रहा है। अंबानी अडानी के पोर्ट पे 65,000 किलो गांजा पकड़ा गया। आप भी पत्रकार हो, बताओ कोई गिरफ्तारी हुई क्या हैं? और शाहरुख खान का लड़का जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको जो है ना कितने दिन, 28 दिन तक बेवजह, ये जुर्म नहीं है तो और क्या है? हिंदू मुस्लिम, इसलिए क्यों मुस्लिम था बस, बाकी कोई दोष नहीं था उस बच्चे का। मैं हिंदू हूँ, ये मत समझना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सच बोलता हूँ। इन्होंने ऐसी दरार पैदा कर दी, हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू, ईसाई हिंदू, कैसे देश चलेगा? हमने सबने मिलकर इस देश को बनाया है। आज इनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। गुंडे इनके यहाँ जितने एमएलए खड़े हैं, उनकी लिस्ट उठा के देख लो कितने गुंडे हैं। सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट जो है ना मोदी ने दे रखे। 700 किसान मर गए, 700 किसान सारे किसान हैं। ये उसका जवाब देगा किसान। वोट की चोट समझे ना, आज तक ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में 2 मिनट का उन्हें टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पर्चे बांटने के लिए टाइम है उनको, हैं घर घर जाने का, नुक्कड़ सभाएं करने का, लेकिन 2 मिनट का समय ये नहीं कि उनके लिए मौन धारण कर लें। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी गैरत की बात है। एक तड़ी पार को गृह मंत्री बना दिया, बड़ी हमारी बदनसीबी देश की, शर्म की बात है। एक तड़ी पार को जाना में गृह मंत्री बना दिया, तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? हमारे हिंदू भाई हैं, क्या हालत हुआ कोरोना में। हमारे भाइयों को खींच के कुत्ते ले जा रहे हैं, बिल्ली ले जा रही हैं, चील कौवे खा रहे हैं। इससे बड़ी हिंदुओं की सरकार। अरे 700 साल मुगलों ने राज किया जब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल का नाम अंग्रेजों ने किया जब हिंदू खतरे में नहीं था। आज एक चपरासी से लेके होमगार्ड से लेके राष्ट्रपति तक सब कुछ हिंदुओं पे है। आज हिंदू खतरे में, बड़ी शर्म के बाद ये डराने का काम कोशिश कर रहे हैं। हाथरस में हमारे जो जयंत चौधरी जी, वहाँ पर जाकर उसको जला दिया गया। में रात को नहीं, जयंत चौधरी उसका विरोध करने गए तो हमारे जयंत चौधरी पे भी लठ बरसा, इन्होंने लाठियाँ बजाई। सही आवाज निकालने वाले पे तो लाठियाँ बजाती है सरकार। आज जो हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की जो आवाम है वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं भाईचारे की, हम बात कर रहे हैं अमन और शांति और भाईचारे की, आपसी गठबंधन की। जो हमारा पीछे छूट गया, हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर आगे चलने की, जो नफरत को पीछे दबाने की, हम जो है किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा। एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस के टाइम में $72 प्रति बैरल का रेट था और पेट्रोल उन्होंने जो है ना 73 से ऊपर नहीं बेचा। आज क्या मोदी जी के ऊपर बवाल पड़ रहा है जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा। बहुत बढ़िया।
मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी ना, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन जो देश के लिए काम करता है ना उन्हें ये गाली देते हैं। भाजपा का नेता जो मोदी जी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी नहीं करी उन्हें गाली देंगे। भाजपा के मंत्री अमर जवान ज्योति हटा दी, केवल क्यों हटाई? मैं एक बात ये पूछना चाह रहा, 2.5 रुपए जब पेट्रोल पे या कुछ 1 रुपया कुछ पैसे या 2 रुपए कंफर्म मुझे नहीं है बढ़े थे, तो अटल बिहारी जो भाजपा का बुनियाद सब कुछ था वो खुद बुग्गे में बैठ के संसद भवन में गया था। आज ये 100 रुपए पार कर गया, आज भाजपा कहाँ है? दूसरी चीज, हमारे कलेजे नहीं चलते 1000-1200 रुपए जब सिलेंडर के नाम के दे में, बाइक में तेल डलवाने के दे में 100 रुपए पार है। हर चीज महंगी हो रही, क्या है मुसलमान के लिए महंगी हो रही, ये पूरे देश के लिए महंगी है। अगर देश को नुकसान हुआ है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति हर किसी को नुकसान हुआ है। समझ में आई बात? सबसे बड़ा मसला क्या है, वो ये है कि आंख बंद करके वोट डालना, ये शक्ल देख के वोट डालने, सिर्फ और सिर्फ अब इस वक्त जो राजनीति हो रही देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। और इस हिंदू इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते हमारे बच्चे आने वाले वक्त में न्यूके में यो हिंदू है। हमारे बच्चों ने हिंदुओं को अंकल कहा है, उनके हिंदुओं के बच्चों ने हमें चाचा कहा है। हम जो चीज देखते आए हैं वो ही करेंगे, हम इस वो भाईचारा ला के रहेंगे। हम ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करेंगे। उठाइए हर टाइम जब इलेक्शन आवे जब ये पाकिस्तान को उठा के ला के हैं रख दें। चाइना के बारे में कभी नहीं बोलते। चाइना ने हमारी सरहद पर पुल बना दिया, बन गया नहीं बन गया पता आपको? मोदी जी क्यों नहीं बोलते? क्या हमारे अंदर खून नहीं है? हमारे जवान नहीं है क्या? मोदी जी बोलते ही नहीं, डरते हैं चाइना से। आप मेरी बात सुनो, मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरी बात सुनिए आप पाकिस्तान के किसी नागरिक के साथ 4 दिन बाहर विदेश में रह के देखिए वो तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता। इनका क्या है भाई, मोदी जी तो कोसली लेके चले जाए मतलब जाना पाकिस्तान है। और मारे वालों को अखिलेश यादव को उनको जिन्नावादी फलानावादी, जब जिन्ना था वो हमारे देश का नागरिक था। जब उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्ना ने भी लड़ी, नेहरू ने भी लड़ी। आरएसएस का कोई आदमी है क्या जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो? है आपकी निगाह में कोई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1936 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना की पार्टी के साथ मिलके जब एकीकृत बंगाल था सरकार बनाई थी और उसमें उप मुख्यमंत्री बना रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब हिंदू मुस्लिम नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम हो गया। ये कहें कि देशभक्त हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया और उसको फांसी की सजा देने के लिए कहा गया, तो पता है बहादुर शाह जफर की आखिरी इच्छा क्या थी? उसने कहा था कि मुझे मेरे देश की मिट्टी में दफनाना। और ये मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा, भाई है हमारे, ये हम में से ही बने सारे। ये तो बागपत में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। बागपत में हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, समझे, विकास, बेरोजगारी, इन पे इलेक्शन होगा। और वोट की चोट ऐसी लगे किसान ऐसा मारेगा। मोदी जी कहते हैं कि मैं थैला था के चले जाऊंगा, थैला चेक करके थैला चेक करके भेजेंगे।